सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की ज्योत जलाने आया है। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोहे सवसाहुनं वन्दितु स्वसिद्धि दुअममलं नवमं गदीपति होचामि समयबाहुड मिनमो सुध केवली भणिदम। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ग्रंथराज स्वामीसार जी के माध्यम से अप्रतिबुद्ध जीव को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अप्रतिबुद्ध जीव ने अनादिकाल से विपरीत धारणा बना ली है, जिसकी बुद्धि अज्ञान से ठगी हुई है। वह व्यक्ति इस संसार के सभी पर वस्तुओं को अपना मानने का दुस्साहस करता है। बद्ध अबद्ध पदार्थों को अपना मानने का दुस्साहस करता है, पुद्गल द्रव्यों को अपना मानता है, और नाना प्रकार के राग द्वेषादि भाव है, उन राग द्वेषादि भावों को भी अपना मानने का काम करता है। आचार्य भगवंतों ने उसको समझाने के लिए कहा कि अरे भाई समझ जाओ कि सर्वज्ञ देव ने जीव का स्वरूप उपयोग लक्षण में नित्य देखा है, फिर तू पुद्गल द्रव्यों को कैसा अपना मानता है, जिससे कि तू पुद्गलात्मक पदार्थ को मेरा मेरा कहने का दुस्साहस कर। यह पुद्गलात्मक पदार्थ है जो मूर्त पदार्थ है, वो कभी अमूर्त रूप होने वाले नहीं है, और अमूर्त आत्मा है वो कभी मूर्त पदार्थ रूप होने वाला नहीं। जीव द्रव्य है, वह जीव द्रव्य हमेशा उपयोग स्वरूप ही है, तो उसको तू क्यों मान रहा है कि मेरा मेरा परद्रव्य मेरा मेरा क्यों कहता है? हाँ, तो ये कहता है वह तब ठीक था जब पुद्गल द्रव्य जीव रूप हो जाता और जीव द्रव्य पुद्गल रूप हो जाता, तो तेरा मानना ठीक था, लेकिन ऐसा कभी होता देखा नहीं जाता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हमारे जीवन में हमें अपना कल्याण देखना चाहिए। दूसरा अहित कर रहा है तो हम अपना अहित क्यों करें? हमारी सोच होती है कि वह मंदिर नहीं आता, वो धर्म नहीं करता, हम क्यों करें? दूसरों को देख करके हमारे जीवन को हम उद्ध्वस्त कर रहे हैं। बंधुओं, जिस तरह ज्वर पीड़ित मनुष्य हैं और ज्वर की दाह मिटाने के लिए घृत का पान करे और अपने आप को स्वस्थ माने, तो उसका वह भ्रम है। उसी प्रकार वास्तविक में देखा जाए तो वह स्वस्थ नहीं है, और न ही घृतपान करने से स्वस्थ हो सकता है, अभी तो उल्टा ज्यादा दुखी ही होता है। उसी प्रकार हम चेतन अचेतन बद्ध अबद्ध पदार्थों को अपना मान करके शाश्वत सुख की चाह करते हैं, तो वह हमारा भ्रम है। चेतन अचेतन पदार्थों को तेरा मेरा कहकर हम मुक्ति के साम्राज्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा वह भ्रम है, और वही भ्रम अज्ञान का कारण बनता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य है बाह्य द्रव्य को, बाह्य धनादि को, इष्ट वस्तुओं के समागम को अपना सुख मानता है।
पर वास्तव में वो सुख नहीं, क्योंकि धन उपार्जन में बहुत कष्ट होता है, और धन उपार्जन में जो कष्ट हुआ उससे कई गुना अधिक कष्ट उस धन का संरक्षण करने में होता है। क्या आप लोगों की बात चल रही है कि धन को हम इष्ट मान रहे, पर द्रव्य को इष्ट मान रहे, उसमें सुख की खोज कर रहे हैं, लेकिन पर द्रव्य है, धन है, वो कमाने में कितना कष्ट है, और कमाने के बाद पुनः रक्षा करने का कष्ट अत्याधिक है। तो बंधु, आप लोग स्वयं अनुभूत हैं कि इस बात से कि धन अर्जन करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सुख सुविधा से धनार्जन नहीं होता, रात दिन पसीना बहाना पड़ता है, रात दिन मेहनत करना पड़ता है, तभी जाकर धन का अर्जन होता है। हम इसका हमेशा स्मरण किया करें, क्योंकि जो धन अर्जित करता है उसी को ज्ञात रहता है कि कितनी कठिनाई आती है। थोड़ा भी धन आ गया तो उसकी सुरक्षा के लिए ताला लगाओ, ट्रेजरी में रखो, अनेक प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करके हम धन की सुरक्षा करना चाहते हैं। धन की सुरक्षा के लिए ताला लगाया जाता है, लेकिन धर्म की सुरक्षा के लिए कोई ताला नहीं लगाया जाता। मुझे किसी ने पूछा कि महाराज जी, धर्म और अधर्म क्या है, पुण्य और पाप क्या है, आप धर्म अधर्म की व्याख्या क्या करोगे? मैंने कहा, जो सबके सामने खुले आम किया जाता है वो धर्म है, और चोरी छुपे किया जाता है वो अधर्म है। जो सबके सामने दिन में रात में कभी भी हो, हर क्षण में हम कर सकते हैं, वो पुण्य है, और अंधेरे में करते वो पाप। धर्म अधर्म की व्याख्या ज्यादा नहीं है, पुण्य पाप की व्याख्या ज्यादा नहीं है। हमें समझना है, जो कार्य करते हुए हमारे मन में भय उत्पन्न नहीं होता वो धर्म है, और जो कार्य करते हुए भय उत्पन्न होता है वो अधर्म है। आज धर्म स्थान पर भी आकर लोग अधर्म करते हैं, धर्म स्थान पर आकर भी चोरी जैसा पाप करते हैं। करते कि नहीं करते? माने ये बेलगज्जा मंदिर धर्म स्थान है, यहां आकर लोग पाप करते कि नहीं करते? इसीलिए तो न जाने कितने सीसी कैमरे हमने लगाया है कि उसमें पकड़ा जाए कि चोरी कर रहा है। अरे धर्म कार्य में, धर्म क्षेत्र में धर्मात्मा आएगा, वो चोरी क्यों करेगा? और धर्म क्षेत्र में आकर चोरी करेगा, वो धर्मात्मा ही नहीं होगा। धर्म क्षेत्र में अकर्मियों अपनी दृष्टि है धन पर रखता है, धर्म पर दृष्टि नहीं है। भगवान का अभिषेक करते हैं, हमारी दृष्टि क्या है? हमारे आत्मा का कल्याण हो, यह दृष्टि है, कि लोकाचार में लौकिक संपत्ति की प्राप्ति हो, यह दृष्टि है। जितने लोग अभिषेक पूजा आदि करते हैं उसमें से 99% लोगों की भावना सांसारिक कामनाओं की पूर्ति है। आत्म कल्याण की भावना लेकर भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन हम सांसारिक कामनाओं को लेकर यहां आते हैं और सांसारिक धन प्राप्ति की भावना से पूजा करते हैं, लेकिन धन आसानी से नहीं मिलता है, उसके लिए कष्ट, उसकी सुरक्षा के लिए कष्ट। धन को पेटी में कितना भी सुरक्षित रखो, धन तो नष्ट होता ही है, क्योंकि जब हमारा भाग्य पलट जाता है तो हमारे पास इतनी संपत्ति यूं ही निकल जाती है, पता भी नहीं चलता। धन को हाथ का मैल कहा जाता है। धन नष्ट होने पर व्यक्ति हाथ मैलता रहता है, हाथ पर हाथ मसलता रहता है। धन कोई शाश्वत चीज नहीं है, शाश्वत चीज क्या है? धर्म है। तो आचार्य महाराज ने कहा है कि ये समय सर ग्रंथराज सुनकर के हमें लोभ कषाय को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जिनेंद्र देव की वाणी का रसपान करने का मात्र एक उद्देश्य होना चाहिए कि लोभ का अभाव हो,
राग द्वेष का त्याग हो और मुझे आत्मिक अनुभव हो, निज स्वरूप का भान हो। अन्यथा जीवन जैसा मिला था वैसा ही निकल जाएगा। हमने क्या किया, हम कितना जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिए ये महत्वपूर्ण है। हम 100 साल जिए, 80 साल जिए, लेकिन अगर हम सम्यक पूर्वक अपना जीवन नहीं जीते हैं, 100 साल जिए और हमारे जीवन को धर्म में नहीं बनाते हैं, तो हमारा जीना बेकार है। इस धरती पर आप भारभूत हैं, आए वैसा निकल जाए, इसमें कोई जीवन जीने की कला प्राप्त नहीं होती है। अतः निमित्त के ऊपर क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। निमित्त को देखकर हमारे मन में मोह उत्पन्न नहीं होना चाहिए, पर वस्तु को, कर्तव्यों को देखकर हम जो अनादिकाल से मोहित हो रहे हैं, उस मोह का त्याग करना चाहिए। हम क्यों मोह कर रहे हैं? आचार्य महाराज ने गाथा कही ना, अन्नान मोहित मदे मज्जमेन बढ़ंति पंगलम दर्पम। अज्ञान के कारण जिसकी मति मोहित हो गई है, वो बद्ध अबद्ध, चेतन अचेतन, मूर्त अमूर्त पदार्थ को अपना मानने का दुस्साहस कर रहा है। देखो, संसारी प्राणी और मनुष्य की ये सबसे बड़ी कमी है कि वो परद्रव्य को अपना मानता है, और विशेष रूप से मनुष्य की ही इस बात को समझने की आज आवश्यकता है कि परद्रव्य मेरा नहीं है। जब मनुष्य के पुण्य का उदय होता है तो उसकी प्रशंसा तो चारों ओर होती है, प्रशंसा का पात्र बढ़ता है, अन्यथा आलोचना का पात्र भी वो बनता है। अपने कर्म का उदय ही अपने आप को दंडित कर देता है, और अपने कर्म का उदय ही अपने आप को निंदित कर देता है। अपना कर्म ही अपने आप को प्रशंसा का पात्र बना देता है, और अपना कर्म ही निंदा का पात्र। बंधु, कर्म का फल ध्यान से सुन लेना, कर्म का फल 9 कर्म के संयोग से मिलता है। तो कर्म क्या है ये पहले हमें समझना है। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं, मूवी हॉल में वहां सामने पर्दा लगाया जाता है, कपड़े में फिल्म नहीं है, फिल्म का रिफ्लेक्शन पर्दे पर आ जाता है। वैसे ही कर्मों के फल देने की शक्ति नहीं है। 9 कर्म है, वो 9 कर्मों में कर्म क्या फल देने की शक्ति नहीं है, लेकिन 9 कर्म के बिना कर्म फल देने में भी समर्थ, दोनों एक दूसरे को पूरक है। ध्यान से, 9 कर्मों में फल देने की शक्ति नहीं है, लेकिन 9 कर्म के अभाव में कर्म हमें फल देने में समर्थ नहीं होता है, क्योंकि 9 कर्म के द्वारा कर्म फल अनुभूत होता है। इसलिए आप लोग 9 कर्म पर टूट पड़ते हैं, यह आपका अज्ञान है। शरीर ही नहीं तो कर्म फल का अनुभव कौन करेगा? सिद्ध भगवान का शरीर ही नहीं बचा, वो कर्म फल का अनुभव नहीं कर रहे, वो अपने आत्म सुख का अनुभव कर रहे हैं। हमें जानना है कि हम जो कर्म फल पर टूटते हैं वो हमारा उचित नहीं। जैसे एक शेर होता है और कुत्ता होता है, कुत्ते को लाठी मारने वाला व्यक्ति होता है, कुत्ता लाठी को पकड़ता है, और शेर को लाठी से मारा जाए तो लाठी मारने वालों को पकड़ता है। किसको पकड़ता हो? मारने वाले। तो हमें किसको पकड़ना है? लाठी मारने वाला कौन है? ये हमारा नौकर्म है। ये नौकर्म हमें क्या करता है? कर्म को निमित्त बना करके, अथवा कर्म 9 कर्मों को निमित्त बना करके हमारे जीवन में राग द्वेष उत्पन्न कराने का काम करता है, और वही राग द्वेष पुनः नए कर्मों का बनता है। तो हमें इस 9 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म पर हम जो मोहित हो गए हैं वो पहले छोड़ना। हम बार बार बोलते मेरा कर्म मेरा कर्म, अरे कर्म किसी के निमित्त पीड़ा दे रहा है?
नो कर्म के निमित्त पीड़ा दे रहा है, लेकिन हम कर्म पर टूट पड़ रहे हैं, हम नो कर्म पर टूट पड़ रहे हैं। ये हमारा अज्ञान है। ये नो कर्म मूवी हॉल में लगाया हुआ पर्दे के समान सफेद है और रील है, वो रिफ्लेक्शन उस पर आ जाता है। रील समाप्त हो जाए, रिफ्लेक्शन समाप्त हो जाए तो कोरा पर्दा कोरा ही रह जाता है, उसको देखना कोई भी पसंद नहीं करता और पर्दे पर कुछ रहता भी नहीं है। कर्म रील के समान है और नो कर्म पर्दे के समान। जिस प्रकार कर्म की फलरूपी फिल्म दिखाई देती है, लेकिन वह मोह के कारण अज्ञानी मोही प्राणी कर्म की ओर दृष्टि न करके नो कर्मों को देखने का प्रयास करता है। देखो, फिल्म प्रकाश में बनाई जाती है और अंधेरे में देखी जाती है। फिल्म प्रकाश में बनाई जाती है और अंधेरे में देखी जाती है। उसी प्रकार पाप कर्म सुख में किया जाता है। ज्यादा सुख होगा तो ज्यादा पापी बनता है आदमी। कि परिग्रह ज्यादा हो गया तो आचार्य भगवंतों ने परिग्रह को भी एक पाप कहा गया। पवारंभ परिग्रह नरकायुष, ज्यादा परिग्रह ज्यादा आरंभ नरकायु के बंध का निमित्त बन सकता है। तो बंधुओं, हमारे जीवन में हमारी दृष्टि है वो कहां होनी चाहिए, इस पर हमें भरोसा करना चाहिए, विचार करना चाहिए और हमें नौ कर्मों को ही देखने का प्रयास करता आदमी है वो नौ कर्मों को छोड़कर कर्मों को भी कभी कभी देखा था। शरीर पर हमारा ध्यान है, पर द्रव्यों पर हमारा ध्यान है, राग रवेश पर हमारा ध्यान है, लेकिन जो ज्ञान स्वरूपी दर्शन स्वरूपी जो निजात्मा है उस पर कभी हमारा ध्यान आकर्षण होता ही नहीं। बंधुओं, कर्म को पकड़ने का मतलब यह है कि कर्मों के बारे में विचार करो कि ये कर्म कैसे आए, क्यों आए, कब आए और कब तक जाएंगे, कैसे जाएंगे। कितने हमें स्वयं को सवाल करना है, ये कर्म है कैसे आए। जवाब क्या होगा? मालूम कैसे नहीं। राग द्वेष किए कर्म आए, मोह किया कर्म आए, अज्ञान किया कर्म आए। क्यों आए? राग द्वेष किया इसलिए आए, बिना बुलाए तो मेहमान नहीं है कर्म। अज्ञानता में अगर आता है, अजानते नहीं, कोई काम अजानते नहीं होता है, जानकर ही होता है। हम कहते हैं अनजाने में मुझसे भूल हो गई, अनजाने में तू जानकर ही भूल करता है। तेरे ज्ञान गुण पर जब आवरण चढ़ जाता है तो तुझे लगता है कि मैं अनजान में कर रहा हूं, लेकिन अनजान में कोई नहीं करता है काम, जानकर ही होता है। अनजान में होता है क्या? हमें लगता है अनजान में, या कीड़ा है, कीड़े पर मैंने ऐसे मार दिया, मेरा ध्यान इधर था और गलती से मैंने ऐसा कर दिया। हमें लगता है कि गलती से ऐसा कर दिया, लेकिन आत्मा ने इस हाथ को हलन चलन की ऑर्डर तो दी थी, तभी कि आत्मा ने हलन चलन कर दी है। और हमें यह जान पता है कि हाथ हिला, हमारी सावधानी हट गई थी कि हाथ हिलाते समय हमने इधर देखा नहीं। इसको हम क्या कहते हैं? अजानते कह रहे हैं। हमारा प्रमाद को हमने अनजान कहा, लेकिन जानकर ही कार्य हो रहे हैं। तो कर्म कब आए, कैसे आए, क्यों आए, कब तक मेरे पास रहेंगे। मेहमान हमारे घर में कितने दिन तक रहेंगे? जब तक खातिरदारी है तब तक रहेंगे। खातिरदारी खत्म, आपके बेलगछिया में महाराज जी कितने दिन तक रहेंगे? खातिरदारी माने उनको खाना पीना अच्छा मत खिलाओ, खातिरदारी वो नहीं है। जब तक हम स्वाध्याय का लाभ लेते हैं, धर्म चर्चा करते हैं, तब तक उनकी खातिरदारी हो रही है, समझ लेना। तो कर्म कब तक आएंगे, कब तक जाएंगे, और पुनः अंत में विचार करना कर्म कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे कर्म। पुण्य करने से कर्म नहीं जाते, नए कर्म का बंध ही होता है। आत्मा का ध्यान धारण करने
से, उपयोग स्वरूपी अपनी आत्मा का अनुभव करने से, ध्यान करने से, तपश्चर्या करने से, व्यवहार से बहिर्गत एक देश निर्जरा हो जाए। तो कर्म कैसे जाएगी इसका हमें प्रयास करना चाहिए, और कर्मों को भगाने के लिए कर्म कितने हैं और इन कर्मों का क्या क्या प्रभाव है ये भी देखना। यह जाने तो निश्चित रूप से हम उन कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान देना, कर्मों को समाप्त करने की प्रक्रिया को स्वीकार करने का नाम ही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग कहां जरूर सत्य होगा, लेकिन मेरे विचार में कर्मों को समाप्त करने की प्रक्रिया को स्वीकार करने का नाम ही मोक्ष मार्ग है। अब कर्मों को समाप्त करने की प्रक्रिया क्या है? पर वस्तु पर मोह करने से कर्म समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले जो हमने बुद्धि को विकलता के कारण, भ्रमित होने के कारण चेतन अचेतन बद्ध अबद्ध पदार्थों को अपना माना है, उसका मोह छोटा। ध्यान से सुन, यही कर्मों को समाप्त करने की प्रक्रिया है और वही मोक्ष मार्ग है। नौ कर्म शरीर भी है, इसको जो प्राप्त करता है, उससे जो ममत्व भाव रखता है, वह सुचितम पदार्थ के बीच भी असुचिता का अनुभव करने लगता। मेरा आत्मा शुचि है, शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है, पावन है, लेकिन उस नौ कर्मों के कारण मैं वहां असुचिता का अनुभव कर रहा हूं। मैं सिद्ध स्वरूपी हूं, फिर भी मैंने मनुष्य माना, मैंने स्त्री माना, मैंने काला छावड़ा आदि आदि रूप में मुझको माना। क्यों? ये नौ कर्म मिला इसलिए। आचार्य भगवान कहते हैं, आत्मा तो शुद्ध नहीं की विवक्षा से देखा जाए तो शुद्ध बुद्ध निरंजन स्वभाव वाला है, फिर भी कर्मों के कारण शरीर का योग पाकर के अशुद्ध हो जाता है। फलतः समीचीनता को जानना छोड़ भी देता है। सत्य क्या है उसको स्वीकार नहीं कर पाता और समीचीनता को जानना छोड़ देता है, जिससे शुद्धात्मा की पहचान नहीं कर पाता। इसीलिए वो केवल ज्ञान को भी प्राप्त नहीं होता, और केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं होता इसका मतलब वो शाश्वत सुख को भी प्राप्त नहीं हो रहा। अर्थात जो अपने को नहीं जान पाता वह सबको नहीं जान पाता। आचार्य भगवंतों ने कहा भी है, जो एकम जानती सो सर्वम जानती। जो एक अपने निजात्मा को जानता है वो सभी को जानता है, ऐसा आचार्य भगवंतों ने कहा भी है। तो देख लेना, आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमारी कितनी मिथ्या मान्यता है। एक ज्वर पीड़ित व्यक्ति है और घृत पिएगा तो उसकी ज्वर पीड़ा दूर हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इष्टोपदेश में आचार्य भगवंतों ने 13 नंबर का गाथा कहा है, बहुत सुंदर चर्चा करते। क्या कहते? दुर्जेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वसमन्यो जनकोपि ज्वरवाणी व सर्पिषा। सर्पी का मतलब होता है घृत। सर्पी का मतलब क्या होता है? घृत। और सर्प का मतलब होता है, सर्प का नागिन, नाग, धरणीधर सर्पों को कहते हैं। माने यहां कहते हैं दुर्जेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना। आज का व्यक्ति है वह दुस्साहस कर रहा है, किस बात का? बड़ी कठिनाइयों के द्वारा कमाया जाने वाला धन, वह सुरक्षित न रहने वाले विनश्वर धन पुत्रादिक के द्वारा अपने आप को स्वस्थ और सुखी मानता है। धन के द्वारा कौन सुखी है? धन कमाने में कितना सुख है, ये प्रवचन सभा भी छोड़कर जाना पड़ता। कभी कभी सीजन है तो अभिषेक भी छूट जाता है, ज्यादा बड़ा सीजन है तो खाना पीना भी छूट जाता है। लेकिन अज्ञानी प्राणी ने
अत्यंत कठिनाई के साथ कमाया हुआ धन है, पुत्रादि है, उनके द्वारा स्वयं को सुखी मान रखा है। जैसे कोई पुरुष घी खा करके ज्वर पीड़ित मनुष्य अपना ज्वर दूर करना चाहता है, होता है क्या? खुजली होती है क्या? एक बीमार, एक उसको मराठी में खुजूर बोलते, क्या खुजूर बोलते? खुजली उठती है। खुजली जितना करो उतना अधिक हो जाएगी, जितना करो उतना अधिक, और शांत रहोगे तो वो अपने आप शांत हो जाएगी। उसी प्रकार हम जितना मोह करेंगे उतना मोह बढ़ता ही जाएगा। हम पुत्रादिक में हमें सुखी मान रहे, सुखी हैं। आज वर्तमान की स्थिति कितनी विचित्र है, देख लेना। किसी को सास अच्छी मिलती है तो बहू अच्छी नहीं होती, बहू अच्छी मिलती है, सास अच्छी नहीं मिलती। अगर जेठानी अच्छी है तो देवरानी अच्छी नहीं, देवरानी अच्छी है, जेठानी अच्छी नहीं। अगर भाभी अच्छी है तो ननंद अच्छी नहीं, और ननंद अच्छी है, भाभी अच्छी नहीं। और सबसे बड़ी बात, पत्नी अच्छी है तो पति अच्छा नहीं, पति अच्छा है, पत्नी अच्छी नहीं। जैसे जेके भाई सुलोचना बहन जैसा जोड़ा मिलना बहुत मुश्किल होता है। बहुत बहू का पुण्य जोर मारता है तो ऐसी पत्नी और ऐसा पति मिलता है, नहीं तो हमारे घर में हमेशा तुत्तु में रामायण महाभारत दिन भर चलती ही रहती। ये बहिरंग का द्रव्य अच्छा बुरा इससे कल्पना हम कर रहे हैं, लेकिन आज वर्तमान में किसी को अच्छा सानिध्य मिलता है लेकिन वह अच्छा होना नहीं चाहता, अच्छा होना चाहता है लेकिन अच्छा सानिध्य नहीं मिलता। बड़े भाग्य से हमें जैन धर्म मिला है, बड़े सौभाग्य से परमात्मा का दर्शन मिला है, बड़े अहोभाग्य से आज साधुओं का सानिध्य मिला है, और उससे भी महाभाग्य हमारा है कि आज कुंद कुंद आचार्यों का समझदार सुनने को मिल रहा है। ये हमारा महाभाग्य है। उसमें निजात्मा की चर्चा चल रही है, निज स्वरूप का ज्ञान करा रहे हैं, जो कि हम अनादिकाल से भूल चुके हैं। तो बंधु, आचार्य भगवंतों ने चर्चा कर ली थी, कल 3 गाथाओं का अर्थ हमने देख लिया था, पुनः एक बार दोहरा देता हूं और आगे बढ़ता हूं। अज्ञान से ठगी हुई बुद्धि वाला संसारी प्राणी अपने साथ में मिलकर रहने वाले शरीर और अपने से पृथक अलंकार आभूषण आदि पर द्रव्य को अपना कहता है। कौन कहता है? जिसकी बुद्धि अज्ञान से ठगी है, जिसकी बुद्धि को अज्ञान का ग्रहण लगा, अन्नान मोहित मदी, मदी अज्ञान से ग्रसित हो गई है, वो पुद्गल द्रव्यों को अपना मानता है। पुद्गल कौन? जो आत्मा से मिलकर रहता है, माने शरीर, और जो उससे भिन्न रहता है वह है धन धान्य अलंकार आभूषण पुत्रादि, इसको अपना मानता है। नाना उसमें नाना प्रकार के राग द्वेष भाव करता है, कल्पना करता है। इस प्रकार पहली गाथा का अर्थ देख लिए। दूसरी गाथा आचार्य भगवान कहते हैं, अरे भाई, जब सर्वज्ञ देव ने जीव को नित्य उपयोग लक्षण वाला देखा है तो फिर तू पुद्गल द्रव्य के रूप कैसे हो सकता है, जिससे कि तू पुद्गलात्मक पदार्थों को मेरा मेरा कह रहा है। हाँ, यदि जीव द्रव्य पुद्गल रूप हो तब तेरा कहना ठीक था, और पुद्गल द्रव्य जीव रूप हो तब भी तेरा कहना ठीक था, लेकिन यह पुद्गल द्रव्य मेरा है, पर ऐसा 3 काल में कभी होता नहीं है। अविपरीत ऐसा कभी होता नहीं है। पुद्गल द्रव्य को तो मेरा कहता है, वो कभी चेतन रूप जीव रूप नहीं होता, और जीव कभी अजीव रूप नहीं होता, तो तू उसको अपना क्यों कह रहा है, क्यों दुस्साहस कर रहा है? ऐसी चर्चा आचार्य महाराज ने की थी। अब टीका आगे देख लेते, टीका का विषय आगे बढ़ा लेते। क्या देखते, क्या कहते? पेज नंबर 32। अन्नानेन अन्नाने इत्यादि व्याख्यानम क्रियते। एक एक शब्द का क्या करते हैं? व्याख्यान करते हैं।
अन्नान मोहित मति, अन्नान मोहित मति, जिसकी बुद्धि क्या हो गई है, अज्ञान से मोहित हो गई है, जिसकी बुद्धि को अज्ञान ने ठगा हुआ है, बुद्धि को अज्ञान ने ठगा हुआ है। मज्जिमनम बनंति पुग्गलम दवम मम इदम बनंति पुग्गलम दवम, ये पुद्गल द्रव्य मेरा है ऐसा कहता है। कौन कहता है? अज्ञानी नहीं, जिसकी मति अज्ञान से ठगी हुई है। द्रव्यम कथम भूतम, कौन से द्रव्य को अपना कहता है? वो द्रव्य कैसे है? बद्ध अबद्धम च, बद्धम संबंध देह रूपम, अबद्धम च असंबंधम देहादि भिन्नम पुत्र कलत्रादि। किसको अपना मानता है? कौन से द्रव्य को अपना मान रहा है? बद्ध अबद्ध को। तो बद्ध कौन है? संबंधम देह रूपम, शरीर है ना, आत्मा से एकदम निकटवर्ती है। आत्मा के पास कौन बैठा है? शरीर बैठा है। पास वाले का ख्याल भी रखा करो। कितना रोकोगे? पास वालों का ख्याल। पड़ोसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है तो हम जाकर उसके घर में राशन भर देते क्या? भरते क्या? नहीं भरते। उसी प्रकार आत्मा का ये पड़ोसी है और उसकी खातिरदारी में हम लग रहे हैं, उसके घर में राशन भर रहे हैं, उसको नहलाना, उसको पिलाना, उसको पहनाना, धुलाना, पोछाना। हमारा ज्यादा समय किसमें जाता है? देखो, सुबह उठे नहाए किसके लिए? आत्मा के लिए नहाना है कि शरीर के लिए नहाना है? शरीर के लिए नहाना कौन सा है? नहान स्नान होते हैं, जल स्नान, तपस्नान, शील स्नान, ध्यान स्नान, स्नान के भेद होते हैं। ये जल स्नान मात्र शरीर के लिए किया जाता है, लेकिन जप स्नान, तप स्नान, ध्यान स्नान ये अपनी आत्मा। हमने कभी किया? जाप लेकर भी बैठ जाते हैं, सोने की माला बनाकर लाए हैं, माला बनाई सोने की, जामे डाला सूत, माला बेचारी क्या करे? जपने वाला कपूत। कहा सोने चांदी की बनाने से क्या होगा भाई? तेरा मन इधर उधर भाग रहा है। सोने की माला, रत्नों की माला लेकर बैठने से क्या फायदा? माला बनाई काट की, जामे डाला सूत। दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, राम कहो या मरा कहो। मरा को उल्टा कर दो, राम को उल्टा कर दो। दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा ही नहीं है, राम का नाम माला का मोती नहीं, जीवन की ज्योति है। राम का नाम आकाश में नहीं, हर श्वास में होना चाहिए। हमारा नाम कितना काम का है ये देखो। तो क्या कहते? बद्ध पदार्थों को मेरा मान रहा है, सोने की माला लेकर बैठा है, लेकिन मन कहाँ है? शरीर पर आकर्षित है। मुझे कौन देख रहा? धर्म हम कब करते हैं? लोग देखेंगे तो धर्म करते हैं। महाराज आज विधान में ज्यादा थोड़ा लेट हो गया। क्या हो गया? ज्यादा भक्ति ज्यादा कर ली। भक्ति ज्यादा कर ली माने क्या? भजन ज्यादा गाए, इसको आज के लोगों ने भक्ति ज्यादा समझ लिया है। लेकिन ये भक्ति नहीं, ये नाच गाना है। बहिरंग में परिवर्तित है हमारा जीवन, ये नहीं भक्ति। देखो मंदिर में आते हैं, अकेला व्यक्ति अभिषेक पूजा कर रहा है, अष्टद्रव्य से पूजा भी कर रहा है, चार पूजा करता है, अभिषेक करता है, शांति धारा करता है। कितना समय लगता है? 1 घंटा। और वही शांति धारा, वही पूजा भीड़ भाड़ में करता है तो 4 घंटे। माने लोग भीड़ को देखकर धर्म कर रहे हैं, लेकिन भीड़ में धर्म नहीं होता। धर्म में भीड़ हो सकती है, लेकिन भीड़ में कभी धर्म नहीं। ध्यान रखना। तो आज का प्राणी है बद्ध अबद्ध पदार्थों को अपना मानता है। कौन से बद्ध अबद्ध? अपने आत्मा का पड़ोसी ये बद्ध पदार्थ है और आत्मा से अत्यंत भिन्न, देहादि भिन्नम पुत्र कलत्र आदि। पुत्र कलत्र आदि जो है धन धान्य ग्रह वस्तु नौकर चाकर आदि को अपना मानना, ये क्या है? अबद्ध पदार्थों को अपना मानना। कहा पुत्र कलत्र माने स्त्री आदि, स्त्री आदि लगाओ। पुत्र कलत्र का अर्थ स्त्री आदि लगाओ। नौकर चाकर को जो भी आपको लगाना है उसमें आप लगा सकते हैं।
तो पुत्र कलत्रादि तथा जीवे जीव द्रव्य बहुभाव संयुक्तो, माने इस प्रकार का जीव द्रव्य क्या करते हैं, बहुभाव संयुक्तो, अनेक प्रकार के भावों से संयुक्त होता है। कौन से भाव? मिथ्यात्व रागादि बहुभाव संयुक्त, माने पुत्र कलत्रादि शरीर आदि को अपना मानकर मिथ्यात्व रागादि अनेक प्रकार के भावों से संयुक्त होता है। मिथ्यात्व आदि लिखा है, मिथ्यात्व रागादि लिखा है, इसका मतलब कितना है? वो भावों की कोई मर्यादा नहीं। भाव हमारे कितने हैं? भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धिनी। अच्छे भाव करोगे तो भाव का अंत हो जाएगा, खराब भाव करोगे तो भाव का वर्धन हो जाएगा। आपको कौन से भाव का करते कितना है? करते कितना है? सब भावों का खेल है, सब भावों का खेल है और कुछ नहीं है संसार में। मात्र हमारे भाव बिगड़ गए तो अशुभ कर्म का आश्रय हो गया, और भाव सुधर गए शुभ कर्म का आश्रय हो गया। मैं बार बार कहता हूं, परिणाम बदलो पर्याय बदल जाएगी, भाव बदलो वो बदल जाएगी। तो आज यहां क्या करता है? मिथ्यात्व रागादि बहुभाव संयुक्त, अनेक प्रकार के मिथ्यात्व रागादि झूठे भाव करता है। कौन किसी का? सगा नहीं होता है, जो सगा होता है वही दगा देता है। मैंने बेटे को हमने पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया, अपनी जिंदगी का जोड़ लगा दिया, उसी ने हमको जला दिया। वो सगा होता तो जलाता क्यों? वो सगा होता तो जलाता क्यों? और इतना दुखी होता तो बाप की प्रॉपर्टी छोड़ देता, लेकिन 13वें दिन में पगड़ी पहनने के लिए तैयार रहता। किसके लिए कर रहे हो? ये क्यों कर रहे हो? बद्ध पदार्थों को अपना मानने का दुस्साहस क्यों कर रहे हो? तो मिथ्यात्व रागादि बहुभाव संयुक्त, अनेक प्रकार के मिथ्यात्व रागादि भाव करता है। अज्ञानी जीव देह पुत्र कलत्रादिकम पर द्रव्यम भनति इति अर्थ। अज्ञानी जीव है, वो क्या करता है? देह पुत्र कलत्रादि पर द्रव्य को मेरा है ऐसा कहता है। कहने से आपका होगा क्या? हा? जैसे हम बस में जाते हैं ना, बस में जाते हैं और बस में क्या है? पहले चढ़ो पहले सीट पाओ, है ना? तो किसी व्यक्ति ने क्या कर दिया, बस में चढ़ने के लिए भीड़ थी और भीड़ में क्या कर दिया, खिड़की से रुमाल अंदर डाल दिया। खिड़की से रुमाल अंदर डाल दिया, चढ़ने में लेट हो गया। वहां जाकर जेके भाई जी बैठ गए, रुमाल हटा दिए, बैठ गए। वो आया, युवा आया, जेके भाई जी यहाँ से उठो। बोले क्यों? मैं पहले चढ़ा, पहले मैंने यार रुमाल डाल दिया था, मेरी जगह है। बोले जेके भाई भी बहुत अच्छा। जेके भाई पगले, कल कहीं ताजमहल पर जाकर रुमाल डालेगा और मेरा ताजमहल ही कहेगा, चल नीचे उतर जाओ। ताजमहल पर जाकर रुमाल डालकर मेरा बोलने से मेरा हो जाएगा क्या? इसी प्रकार बाह्य द्रव्यों को मेरा बोलने से मेरा हो जाएगा क्या? वो अपना नहीं है। जिस घर में रहते हो, घर को अपना आप कहते हो, आपकी पत्नी आपका कहती है, बच्ची आपका कहते हैं, पोती आपका कहते हैं। अगर उसका टैक्स समय पर पे नहीं किया तो नगर निगम अपना गई। और शाश्वत सत्य आकाश द्रव्य ने सबको अवगाना दी है, तो घर आकाश द्रव्य का है। किसका? किसी का नहीं है। फिर भी अज्ञानता के कारण बाह्य पदार्थों को मेरा मानता है। कल कहीं जाकर ताजमहल पर डालोगे और मेरा ताजमहल कहोगे। उसी प्रकार आपके आगे पीछे किसी का नाम लिखने से वो वस्तु आपकी होती नहीं है, कभी नहीं होगी त्रिकाल में। तो देव पुत्र कलत्रादि पर द्रव्यम भनति थी, पर द्रव्य को मेरा मानता है। इति प्रथम गाथा गतः, इस प्रकार से पहले गाथा का अर्थ हुआ। अब अतः अश्य बहिरात्मनः, जो पर द्रव्य को मेरा मानता है वो कौन है? बहिरात्मन। बहिरात्मन का अर्थ मिथ्या दृष्टि, कड़वी दवाई शुगर में डालकर पिलानी। हे बहिरात्मन माने अत अश्य बहिरात्मन संबोधन क्रियते रे दूरात्मन, हंसात्मन, भव्यात्मन, मनीषी हो, प्यारी आत्मा हो, भव्य आत्मा, बहुत अच्छा अच्छा बोलकर देखा। अब मान नहीं रहा है बच्चा तो लगा दी थप्पड़।
जोर से लगा दी, हल्की में नहीं लगा दी, जोर से थप्पड़ लगाते क्या बोलते, रे दुरात्मन। जो परद्रव्य को मेरा मानने वाला जो बहिरात्मा है उसको कहते हैं रे दुरात्मन। सौवर्णो इत्यादि एक एक शब्द का अर्थ करेंगे। सौवर्णान दृष्टो सर्वज्ञ ज्ञान दृष्ट, माने सर्वज्ञ ने अपने ज्ञान में देखा है। भगवान ने जो देखा है वो बदल होने वाला नहीं है। जो जो देखी वीरा ने सो सो होशी रे, जो जो वीर ने देखा है सब होने वाला ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं। आप यहाँ बैठे हैं, हम ये समय सार की चर्चा कर रहे हैं, ये भी भगवान ने देखा। ना इसमें एक आदमी ज्यादा देखा ना एक कम देखा, जितने बैठे हैं उतने ही देखा। कोई 7:45 बजे आने वाला है उसको 7:45 बजे ही देखा, जिसने 8 बजे आया है उसको 8 बजे ही देखा है। और जो जो वीरा ने देखी सो होती रही। और इतना ही नहीं, हमारी सामने वाली बहन आधा को अधरक कहेगी, ये भी उन्होंने देखा है। जो जो देखी वीरा ने सो होशी रे, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। जो जो देखा है वही होगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि सवर्णो नान दिट्टो सर्वज्ञ ज्ञान दृष्ट, सर्वज्ञ ने अपने ज्ञान में देखा है जीव पदार्थ, जीव पदार्थों को देखा है। कथम भूत दृष्ट, किस प्रकार से जीव पदार्थों को देखा है। उपयोग लक्षणों, केवल ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण। कैसे देखा है, केवल ज्ञान दर्शन उपयोग। अब केवल ज्ञान कौन सा उपयोग है, यहाँ केवल ज्ञान का अर्थ 13वां गुणस्थान नहीं लगाना है, मात्र ज्ञान और मात्र दर्शन उपयोग जिसका लक्षण है वो है, ये लगाना। यहाँ केवल शब्द का अर्थ केवल ज्ञान से मत जोड़, केवल का अर्थ क्या लेना, मात्र ज्ञान, जानना, मात्र जानना और देखना, यही लक्षण है जिसका उपयोगो लक्षणम। तत्वा सूत्रकार जी में कहा है ना, निश्चय। और कैसे है, नित्य है। सिद्ध भगवान हो गए तो भी उनका ज्ञान और दर्शन उपयोग स्वरूप है। हमारा संसारी है, हमारा भी ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप है। निगोद में कोई जीव है तो उसका भी उपयोग दर्शन ज्ञान उपयोग स्वरूप है। त्रियंच गति में है तो उसका भी ज्ञान और दर्शन उपयोग स्वरूप है। ऐसा केवली भगवंतों ने देखा है। और कैसे है, नित्य सर्व कालम, त्रिकाल में, भूत भविष्य वर्तमान काल में, अधो मध्य ऊर्ध्व लोक में जितने भी जीव रहते हैं उन सभी जीवों का लक्षण उपयोग ही है, दूसरा कोई लक्षण उसका नहीं है। मज्जीविनम ममेदम पुद्गलतव्यम, फिर सब उपयोग स्वरूप ही है तो ममेदम पुद्गलतव्यम, फिर मेरा पुद्गल द्रव्य तो क्यों कह रहा है, कहने का काम क्यों करता है। इति द्वितीय गाथा, इस प्रकार से द्वितीय गाथा समाप्त हो गई। मैंने पुद्गल द्रव्य को तू मेरा क्यों कहे। जीव का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, देखना जानना मेरा स्वरूप है। ऐसा सर्वज्ञ देव ने देखा है तो फिर तू पुद्गल द्रव्य को मेरा कैसे कहता है। उसको देखो, उसको जानो, देखो जानो, लेकिन इसका कर्ता मत बनो। कर्ता बनने से क्या होता है, दुख। आज अगर तुम बुद्धि के कारण में दुख है, बाकी कोई दुख का कारण नहीं है। मैंने किया, मेरे द्वारा होता है, मैं ही कर सकता हूं। आप कहते हैं मैंने बेटे को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा कर दिया। आपने पढ़ाया, अगर आपने पढ़ाया तो स्कूल के टीचर ने क्या गोटियां खेली या क्रिकेट खेला। अगर आप पढ़ाते तो स्कूल में क्यों भेजते हैं। अगर टीचर ने पढ़ाया तो एक क्लास में 40 स्टूडेंट है, उसमें से एक ही डिस्टिंक्शन में क्यों आया, बाकी सब क्यों नहीं आए। किसने पढ़ाया, स्वयं उनके ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो गया, टीचर उसमें निमित्त बन गया और स्कूल की फी भर करके आप भी उसमें निमित्त बन। और निमित्त कोई सर्वथा मानेंगे तो आप, मैं यहाँ आपको यहाँ समय सार जी का अध्ययन चल रहा है, मैंने पढ़ा है कि आप पढ़ गए,
आपने पढ़ाया और हम पढ़े। मैंने पढ़ा कि आप पढ़े। आपने वो नहीं कृतज्ञ कभी मैं कृतज्ञ कभी ना हो जाऊं, इसलिए व्यवहार से कहा जाता है कि गुरुजी ने पढ़ाया। लेकिन निश्चय से आपके ही कर्म का अक्षरक्षम हो गया और आप पढ़े। माने यहाँ 80-100 लोग बैठे हैं, मान लेना, और उसको सबको एक ही भाषा समझा रहा हो, लेकिन इसमें से 5-6 लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, बाकी को नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या? अपने अपने कर्मों के अनुसार समझ में आता है। मैं तो मात्र निमित्त हूं, मैंने नहीं कुछ किया। अगर मैं करने वाला होता तो सबको एक समान समझ में आना था, लेकिन आता है, निमित्त मात्र हो। तो आचार्य ने कहा यहाँ जो पुद्गल द्रव्य है, उस पुद्गल द्रव्य को अपना मानने का दुस्साहस क्यों कर रहा है? ममेदम पुद्गल द्रव्यम, मेरे हैं पुद्गल द्रव्य, ऐसा क्यों कहता है? ये तेरे नहीं। इस प्रकार से द्वितीय गाथा गता। यदि आप तीसरी गाथा करते हैं, यदि चेत माने ऐसा होता, सो सह जीव पुद्गल द्रव्य भूतो पुद्गल द्रव्यम जाता, पुद्गल द्रव्य रूप हो जाता। ऐसा देखा है क्या? जीव कभी पुद्गल कभी जीव, त्रिकाल में नहीं। मरा व्यक्ति पुनः कभी जीवित हो सकता है? मूर्छित व्यक्ति की मूर्छा टूट सकती है, ये शाश्वत सत्य है। लेकिन मरा व्यक्ति इतना भी प्रयास करो, उसमें पुनः प्राण हम डाल नहीं डाल सकते। हमारे शरीर में ब्लड की कमी है तो दूसरे का ब्लड चढ़ा सकते हैं। हमारा हार्ट वीक है तो दूसरे का हार्ट हम शिफ्ट कर सकते हैं। हमारी किडनी कमजोर है तो दूसरे की किडनी हम यहाँ डाल सकते हैं। लेकिन हमारा शरीर में से आत्मा निकलने के बाद दूसरे का आत्मा उसमें नहीं डाला जा सकता। अगर डाला जाता तो मरता ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो यहाँ कहते हैं द्रव्यभूतम द्रव्यम जातम, माने पदगत द्रव्य रूप उत्पन्न हो जाता जीव। जीवत्वम आगतम प्राप्तम, माने जीवत्व को प्राप्त हो जाता। पुद्गल क्या हो जाता? जीवत्व को प्राप्त हो जाता। इधरम का अर्थ ध्यान से सुनना बहन। इतरतः शरीर पुद्गल द्रव्यम, माने आत्मा को छोड़ करके अन्य जो इतर अन्य पदार्थ है उसको क्या कहते हैं? इधरम, माने इतरतः शरीर पुद्गल द्रव्यम। तो सक्का वक्तुम ततः शक्यम वक्तुम, अगर तू बोल रहा है ये तेरा वचन सत्य हो जाता। कब? जीव पुद्गल रूप होता अथवा पुद्गल जीव रूप होता तो तेरा वचन सत्य था। लेकिन तू झूठ बोल रहा, झूठ बोलने की आदत छोड़ दे, झूठ बोलने की आदत छोड़ दे। मात्र 10 लक्षण जी में आकर के ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय, इतना ही मत बोल देना, आगे भी झूठ बोलना छोड़ दे। तू पुद्गल को मेरा मान रहा है, ये झूठे की सत्य है, झूठे की सत्य है। तो हमारा जीवन झूठ पर टिका है कि सत्य पर टिका है? तो कितने दिन तक टिकेगा? एक झूठ को पचाने के लिए पुनः हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। उसी प्रकार संसार में अवस्था हो गई है। इस शरीर को मेरा माना, ये झूठ बोला, और ये झूठ को सत्य बनाने के लिए पुत्र कलत्र आदि सब पदार्थों का अपना माना। एक झूठ को समझाने के लिए, सिद्ध करने के लिए सबको अपना मान रहा है। भाई जी व्यवहार क्या व्यवहार से मानते, ठीक है, व्यवहार से अपना मानो, निश्चय से धारणा होनी चाहिए कोई मेरा नहीं। व्यवहार चलाने के लिए मेरा है, लेकिन निश्चय से हमारी धारणा क्या होनी चाहिए? मेरा नहीं। मान लो पुत्र मेरा नहीं है, धारणा मेरी बन गई, व्यवहार से मेरा है, तो उसने गलती कर दी तो हम उसको चाटा लगाते, इसका मतलब मेरे धारणा में उसको मेरा माना है, धारणा में मेरा माना है, तो धारणा में मेरा नहीं मानना है। मान लो बच्चे ने गलती कर दी है, आपका कांच का शीशा था तोड़ दिया है और आपने थप्पड़ लगा दी, नुकसान क्या हो गया? फायदा क्या हो गया? तो कांच का टूटा शीशा पुनः मिला, एक तो नुकसान हो गया। दूसरा नुकसान क्या हो गया? बच्चों को थप्पड़ लगा दी, बच्चे का बाप के प्रति जो प्रेम था उसमें कमी आ गई। तो थप्पड़ क्यों लगाए? हम उसको समझा सकते थे, बेटा एक तरह उछल कूद मत कर देना, शीशा टूट गया, शीशा लाने के लिए बहुत पैसा, इतना व्यवहार से समझा दो। थप्पड़ लगा दी, इसका क्या मतलब है? होने वाला तो है नहीं, पुनः तो आने वाला है नहीं, फिर हम क्या करते हैं?
समझे कोनी? समझे कोनी? यही तो भूल है, यही तो अज्ञान है, यही तो हमारे मति को अज्ञान ने ठगा है। समझे कोनी? समझना चाहिए। समझ रे मना, धीरे धीरे समझ, धीरे धीरे क्यों ना हो, लेकिन हमें समझना चाहिए मेरा कुछ है नहीं। ठीक है, यौवन अवस्था में सबको मेरा मान लिया, मुन्नालाल अभी तो कहो ये मेरा नहीं है। सुभाष भाई अभी भी एनिवर्सरी मनाने में मस्त है, अभी तो बोलो मेरा नहीं है ये। व्यवहार से मेरा है और निश्चय से व्यवहार से बना दें। अंदर में कुछ भी नहीं। देखो कितना सुंदर बोलते हैं, अंदर में कुछ नहीं। कल मैंने चौके में इशारा करके पूछा कौन है? पत्नी। जो पति का पतन करती है वो पत्नी, और धर्म पत्नी वह है जो पति को धर्म मार्ग में लगाती, वो धर्म पत्नी। आपके यहाँ के सब धर्म पत्नी है, सब पति को धर्म मार्ग लगाती है, अच्छी बात है। तो यहाँ क्या कह रहे थे? अगर ममेना पुद्गल द्रव्य ऐसा क्यों कहता है? ये तेरा होने वाला नहीं है। ये द्रव्य शरीर पुद्गल द्रव्य, इतर जो पुद्गल द्रव्य है उसको क्यों मानता है? तो सबका तुम तू कहता था वो शक्य हो जाता कब? वो पुद्गल द्रव्य जीव रूप हो जाते। तो जे अहो अथवा यस्मात् कारणात्, इसी कारण से मज्जमेनम पुद्गल द्रव्यम ममेदम पुद्गल द्रव्यम इति, ये जो पुद्गल द्रव्य है ये मेरे मानने का तो दुस्साहस कर रहा है, ऐसा मत कर देना। न च एव यथा वर्षाशु, उदाहरण देते हैं, यथा वर्षाशु लवण मुद्रिकी भवति, लवण उदकी भवति। सॉरी मैंने गलती से पढ़ा था, लवणम उदकी भवति। उदक का मतलब पानी। वर्षा काल में क्या होता है? लवण, लवण का मतलब नमक, नमक क्या होता है? वर्षा काल में उदकी भवति, पानी हो जाता है, पानी पानी बहता बहता है। और ग्रीष्म काले जलम लवणी भवति, और जो बहा रहा था पानी है वह ग्रीष्म काल में क्या होता है? पुनः नमक रूप बन जाता है। तथा यदि चैतन्य विहाय जीव द्रव्यम पुद्गल द्रव्य रूपेण परिणमति, पुद्गल द्रव्य च मूर्तत्वम अचेतनत्वम विहाय चिद्रूप च अमूर्तत्वम च भवति, तथा भवदीय वचनम सत्य भवति। रे पगले क्या कहते हैं? जिस प्रकार वर्षा काल में लवण पानी रूप हो जाता है और पुनः वही लवण गर्मी में लवण रूप हो जाता है, इस प्रकार से चैतन्य विहाय जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूपेण परिणमति, जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप से परिणमित होता, और पुद्गल द्रव्य च अमूर्तत्वम अचेतनत्वम विहाय, और पुद्गल द्रव्य है जो मूर्त है और अचेतन है, उसको छोड़कर वो चिद्रूप हो जाता, चेतन रूप हो जाता। अमूर्तत्व च भवति, और मूर्त था वो अमूर्त हो जाता। तदा भवदीय वचनम सत्यम भवति, तेरा जो कहने वाला वचन है वो सत्य हो जाता। आत्मा मूर्त है क्या? मूर्त है आत्मा मूर्त है क्या? मूर्त है। अमूर्त द्रव्य कितने हैं? जीव, जीव को जीव मूर्त है क्या? मूर्त है बता पहले। तो जीव को छोड़कर क्यों बोले? एकमात्र पुद्गल है जो कैसे है? मूर्त है, बाकी सब अमूर्त। माने जीव द्रव्य अजीव द्रव्य शुद्ध भी है अशुद्ध भी, बाकी द्रव्य सर्वथा शुद्ध नहीं। चार द्रव्य क्या है? धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य शाश्वत शुद्ध ही है, लेकिन जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य शुद्ध भी है अशुद्ध भी है। अब जीव द्रव्य शुद्ध को कब हो जाता है? नहाने के बाद। शुद्ध निश्चय से शुद्ध जीव है, अशुद्ध निश्चय से अशुद्ध, पर्याय की अपेक्षा अशुद्ध। पुद्गल द्रव्य परमाणु है, शुद्ध है, स्कंद है, अशुद्ध। माने जीव द्रव्य में शुद्ध अशुद्धि का भेद है।
ये भी जानना है, समझना है। तो ये भवदीय वचनम सत्यम ही भवति, तो ऐसा बोल रहे वो सत्य कब हो जाता? चेतन अचेतन, अचेतन चेतन, मूर्त अमूर्त, मूर्त अमूर्त, अमूर्त मूर्त, उल्टा पलटा कभी नहीं होता। कितना भी इस वस्तु को मेरा मेरा कहने से इसमें चेतनत्व आने वाला है, कितना भी इस वस्तु को मेरा मेरा कहने से इसमें चेतनत्व आने वाला नहीं है। अथवा कितना भी इस वस्तु को मेरा मेरा बोलने से मेरे आत्मा अचेतन को प्रकट नहीं होगा। होने वाले के तो जो मेरा होने वाला ही नहीं है तो उसको मेरा मेरा क्यों कर? रे दुरात्मन, पुनः भी थप्पड़ लगा रहे हैं, पुनः थप्पड़, बार बार थप्पड़। एक थप्पड़ से काम नहीं बनता है, तो बच्चा एक थप्पड़ से नहीं माना तो दूसरा। रे दुरात्मन न च तथा प्रत्यक्ष विरोधात, ऐसा होता नहीं है, ये प्रत्यक्ष विरोध है। ततो जीव द्रव्यम देहाद देहाद भिन्न अमूर्त, जीव द्रव्य कैसे है? देहादि से भिन्न अमूर्त है। शुद्ध बुद्ध एक स्वभावम सिद्धम इति, क्या हो गया? जीव द्रव्य कैसे है? देहादि से भिन्न अमूर्त है, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला है, ऐसा यहाँ सिद्ध होता है। सिद्ध भगवान की ओर मत जाना, ऐसा सिद्ध हो गया। क्या बोले आप उसको? क्या बोले? क्या बोलेंगे उसको? सिद्ध, गारंटी हो गया, गारंटी, प्रूव कर दिया। ऐसा प्रूव कर दिया कि जीव कैसे है? देहादि से भिन्न है, अमूर्त है, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला है, ऐसा सिद्ध हो गया। एवं देह आत्मनो भेद ज्ञानम ज्ञात्वा, क्या करो आप? सिद्ध तो हो गया, देह से भिन्न अमूर्त शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला आत्मा है, ये प्रूव हो गया। अब क्या करना है? देहा आत्मनो, देह आत्मनो भेद ज्ञानम ज्ञात्वा, शरीर और आत्मा इसमें भेद ज्ञान को जान करके मोहादय उत्पन्न समस्त विकल्प जाल तत्वा, मोह कर्म के उदय से उत्पन्न संपूर्ण मोह जाल को त्याग दे। क्या इसका समय का अध्ययन करने, इस गाथा का अध्ययन करने के लाभ क्या है? मूर्त अमूर्त का भेद जानो, जीव द्रव्य देहादि से भिन्न है, शुद्ध बुद्धि स्वभाव वाला है, ऐसा जानो, और देह से आत्मा भिन्न है, ऐसा भेद ज्ञान करके मोह कर्म के उदय से उत्पन्न संपूर्ण विकल्प जाल का त्याग करो। अब त्याग करने से पुनः क्या करना? घर तो छोड़ दिए ना, घर तो छोड़ दिए और पुनः यहाँ घर रस्सी बसा लिए, क्या फायदा हो गया? जैनी दीक्षा एक परिवार का छोड़ना, जैनी दीक्षा नहीं, एक परिवार को छोड़कर पूरे समाज को परिवार बनाना चाहिए, ये व्यवहार से। लेकिन निश्चय से जैसे परिवार को छोड़ा है, उसी प्रकार बाह्य द्रव्यों को भी छोड़ दे। ये भक्त तेरे काम आने वाले नहीं है, भक्त तेरा घाटा करने वाले हैं, भक्त तेरा नुकसान करने वाले हैं, क्योंकि तुझे पर द्रव्य के प्रति आकर्षित कराने। क्या करो आगे? पर द्रव्य को समझ में आया, मोह से उत्पन्न संपूर्ण विकल्प जाल समझ में आए, उसका त्याग करो। और क्या करो त्याग करके? निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्रे निज परमात्म तत्वे भावना कर्तव्य इति तात्पर्य। तुझे अब पता चल गया, जीव अलग है, शरीर अलग है, देह से उत्पन्न पुत्र कलत्र आदि भी मुझसे अत्यंत भिन्न है, ऐसा जान करके मोह से उत्पन्न संपूर्ण विकल्पों का त्याग करके निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्रे, माने चैतन्य चमत्कार मात्र निज परमात्म तत्व भावना कर्तव्य इति तात्पर्य। निज परमात्म तत्व में भावना करना ही इस स्वाध्याय का, इस गाथा का तात्पर्य है, भेद विज्ञान का तात्पर्य। मैंने जान लिया, शास्त्रों के माध्यम से पढ़ लिया कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। इतना मात्र जानने से हम मोक्ष जाएंगे क्या? क्या करना पड़ेगा फिर? निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्र निज परमात्मा तत्व की भावना। भावना माने
बार जो चिंतन ना 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 वो नहीं लगाना। भावना का अर्थ अनुभव, स्वरूपाचरण, कितनी चर्चा, 7 शब्द मैंने कहे थे। श्रद्धा कहो, भावना कहो, प्रतीति कहो, अनुभूति कहो, परिचिति कहो, स्वसंवेदन कहो। मैंने भावना का अर्थ बार बार चिंतन करना, यहाँ नहीं लगना है। 12 भावना की जगह वो लगेगा, षोडशकार भावना की जगह लगेगा, लेकिन एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, समयानुसार उसका अर्थ करना जो है। भावना कर्तव्य, महामात्र भावना करते हैं, शुद्धोहम बुद्धोहम। भावना करने से होगा क्या? ये भावना अलग और ये भावना अलग। भावना और अनुभूति करना भावना, ये दो भावनाओं में भी अंतर। एक भावना भाना कि मुझे लाखों की लॉटरी लग जाए, भावना भारी है। लाखों आपके हाथ में आते तो उसकी अनुभूति ये भावना। उसी प्रकार मेरा आत्म कल्याण भावना भानी चाहिए, सबको भानी चाहिए। मैं शुद्ध स्वरूपी हूं, मैं अखंड हूं, मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, मैं दर्शन स्वरूपी हूं, भावना भानी चाहिए। लेकिन भावना भाने से अपना का अनुभव नहीं होगा, उसके लिए पुनः भावना मैंने अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। कैसे? निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्रे, इसको छोड़कर जगत में दूसरा कुछ भी नहीं है। निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्रे माने चैतन्य चमत्कार मात्र निज परमात्मा तत्व में भावना करनी चाहिए। इति अप्रतिबुद्ध संबोधनार्थम पंचम स्थले गाथात्रयम् गतम। इसी प्रकार अप्रतिबुद्ध व्यक्ति को समझाने के लिए 5वें स्थल में 3 गाथाएं समाप्त हो गई।